ऐसी शेरनी की कहानी जिसकी जिद और हिम्मत ने हर मुश्किल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम भारत की मशहूर पहलवान विनेश फोगाट के सफर को बहुत करीब से जानेंगे। हमारा मकसद है विनेश की जिंदगी के उन पलों को समझना जिनसे हम सब, खासकर हमारे छोटे दोस्त, ये सीख सकते हैं कि जब हालात मुश्किल हों तो असली ताकत हमारे इरादों में होती है। हम उनकी कहानी को एक सफर की तरह देखेंगे, हरियाणा के एक छोटे से गांव से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंच तक। ये कहानी सिर्फ मेडल जीतने की नहीं है, ये कहानी है गिरकर फिर से उठने की। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली से। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए जहां ज्यादातर लोग मानते थे कि लड़कियों का काम घर संभालना है, खेलना कूदना नहीं, और कुश्ती। अरे कुश्ती तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। लड़की होकर कुश्ती लड़ेगी, ये तो मर्दों का खेल है। ऐसी बातें वहाँ आम थीं। लेकिन उसी माहौल में एक परिवार था जिसकी सोच सबसे अलग थी, फोगाट परिवार। विनेश के पिता एक सपना देखते थे, एक ऐसा सपना जो उस समाज के लिए बहुत अजीब था। वो चाहते थे कि उनकी बेटियां भी बेटों की तरह अखाड़े में उतरें, कुश्ती लड़ें और देश का नाम रोशन करें। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। विनेश जब बहुत छोटी थी तब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उनके पिता का देहांत हो गया। अचानक पूरे घर में एक खामोशी छा गई और मुश्किलें पहाड़ बनकर सामने आ गई। हाँ, और आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगे, कहने लगे अब तो इन बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल से होगी, खेलकूद तो भूल ही जाओ। और ठीक यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। उस मुश्किल वक्त में विनेश के चाचा महावीर सिंह फोगाट एक चट्टान की तरह उनके परिवार के साथ खड़े हुए। बिल्कुल, उन्होंने अपनी भतीजियों से वादा किया, तुम्हारे पिता का सपना मैं पूरा कराऊंगा। और बस यहीं से विनेश फोगाट के एक आम लड़की से एक असाधारण योद्धा बनने की असली लड़ाई शुरू हुई। वो सपना अब सिर्फ उनके पिता का नहीं रहा। सही कहा। और ये सपना पूरा करने का रास्ता फूलों का नहीं था, कांटों से भरा था। आज की तरह उनके पास कोई बड़े बड़े मॉडर्न जिम या शानदार ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। उनका जिम था खुला आसमान, और उनके इक्विपमेंट थे वो चीजें जो गांव में मिलती हैं। ये जानना बहुत मजेदार है कि उनकी ट्रेनिंग कैसी थी। ये कोई आसान ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक तपस्या थी। अच्छा, क्या ये पता है कि मिट्टी के अखाड़े में प्रैक्टिस करना एक सॉफ्ट मैट से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है? हाँ, क्योंकि मिट्टी में पैर धंसते हैं, दौड़ना मुश्किल होता है और शरीर का बैलेंस बनाने में ज्यादा ताकत लगती है। और यही मुश्किल ट्रेनिंग विनेश को अंदर से फौलाद बना रही थी। सोच कर देखिए, जब हम सब आराम से सो रहे होते हैं तब एक छोटी सी लड़की अंधेरे में उठकर ठंडी हवा के बीच दौड़ने निकल जाती थी। सुबह 4 बजे सूरज उगने से भी पहले। उसकी प्रैक्टिस किसी नरम मैट पर नहीं बल्कि गांव के कीचड़ भरे अखाड़े में होती थी। वो जिम में वेट्स नहीं उठाती थी, बल्कि ट्रैक्टर के भारी भरकम टायर उठाकर अपनी ताकत बढ़ाती थी। और ये सब थोड़ा डरावना भी था। ट्रेनिंग का रास्ता अक्सर खेतों और जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। कई बार प्रैक्टिस करते करते उन्हें जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती थीं। कोई भी आम इंसान तो डरकर पीछे हट जाता, लेकिन विनेश तो आम नहीं थी। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, डर मुझे रोक नहीं सकता। हर चोट, हर बार गिरना, कीचड़ से सना उनका चेहरा उन्हें कमजोर करने की बजाय और मजबूत बना रहा था। वो सीख रही थी कि असली लड़ाई सिर्फ सामने वाले पहलवान से नहीं, अपने डर और अपने दर्द से भी होती है। और इस जबरदस्त मेहनत का फल पूरी दुनिया को बहुत जल्द दिखने वाला था। 2013 में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतकर पहली बार दुनिया को अपनी पहचान बताई। और फिर आया साल 2014, जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। पूरे देश में एक ही नाम गूंज रहा था, विनेश फोगाट। लोग कहने लगे थे, ये लड़की कोई आम खिलाड़ी नहीं, ये तो एक तूफान है। लेकिन कहते ना कि एक योद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा शांत समय में नहीं, सबसे बड़ी चुनौती के सामने होती है। और विनेश की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तो अभी बाकी थी। वो दिन था 2016 के रियो ओलंपिक्स का। हर एथलीट का सपना होता है ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीतना। विनेश भी वही सपना लेकर मैट पर उतरी थी। वो शानदार खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेडल बस कुछ ही कदम दूर है। और तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। मैच के दौरान एक दांव खेलते हुए उनके घुटने में एक भयानक चोट लगी। वो एक झटके में मैट पर गिर पड़ी और दर्द से चीख उठी। उनकी वो दर्द भरी चीख पूरे स्टेडियम में गूंज गई। जो भी वो मैच देख रहा था, सबकी आंखें नम हो गई थीं। विनेश को स्ट्रेचर पर ले जाया गया और उनका ओलंपिक का सपना उस दिन अधूरा रह गया।
लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अभी आना था। जब डॉक्टरों ने उनकी चोट की जांच की तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। उन्होंने कहा, विनेश, तुम्हारी चोट बहुत गंभीर है, हो सकता है तुम दोबारा कभी कुश्ती ना लड़ पाओ। एक बार उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक खिलाड़ी जिसकी पूरी जिंदगी ही उसका खेल हो, अगर उसे ये कहा जाए कि वो अब कभी खेल ही नहीं पाएगी तो उस पर क्या बीतेगी। ये वो पल होता है जब सिर्फ शरीर नहीं, रूह भी टूट जाती है। लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पूरा देश दुखी था। सबको लगा कि शायद अब हम विनेश को दोबारा मैट पर नहीं देख पाएंगे। लेकिन सबको हैरान करते हुए अस्पताल के बिस्तर पर लेटी उस लड़की ने हार नहीं मानी। जब पूरी दुनिया उनके लिए दुखी हो रही थी, तब विनेश अपने मन में एक नया प्रण ले रही थी। उन्होंने खुद से कहा, मैं उठूंगी, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मैं अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। और यहीं से शुरू हुई एक योद्धा की वापसी की कहानी। और ये वापसी किसी जादू से कम नहीं थी। ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये एक मानसिक लड़ाई भी थी। बिल्कुल। पहले सर्जरी हुई, फिर शुरू हुआ 6 महीनों का लंबा और दर्दनाक रिहैब का दौर। हर दिन उन्हें असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता था। कई बार लगता था कि शायद डॉक्टर सही थे, शायद वो दोबारा नहीं लड़ पाएंगी। वो कई बार गिरी, निराश हुई, लेकिन उनके अंदर की आग बुझी नहीं। उनका एक ही मंत्र था, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। और उन्होंने हार नहीं मानी। वो दर्द, वो आंसू और वो अनगिनत घंटों की मेहनत उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना चुकी थी। और जब वो लौटी तो वो एक घायल शेरनी की तरह थी जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उनकी वापसी शानदार थी। 2018 में उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। और फिर उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और गोल्ड मेडल। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि असली चैंपियन वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर और ज्यादा ताकत से उठता है। और सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है? उनके गांव बलाली में वही लोग जो कभी लड़कियों की कुश्ती खेलने पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग विनेश की जीत की खुशी में मिठाइयां बांट रहे थे। उन्होंने सिर्फ मेडल नहीं जीता था, उन्होंने लोगों की सोच बदल दी थी। इस पूरे सफर में विनेश कभी अकेली नहीं थी। उनके पीछे एक मजबूत दीवार की तरह उनका परिवार खड़ा था। हाँ, उनके सपोर्ट सिस्टम की बात करना बहुत जरूरी है। उनके पति सोमवीर राठी, जो खुद भी एक पहलवान हैं और उनके कोच भी रहे, हर मुश्किल घड़ी में, हर दर्द में उनके साथ खड़े रहे। परिवार का त्याग भी बहुत बड़ा था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि विनेश के सपनों को पूरा करने के लिए परिवार को अपने सोने चांदी तक गिरवी रखने पड़े। विनेश खुद कहती हैं, मेरी हर जीत मेरे परिवार और सोमवीर की है। इससे पता चलता है कि एक चैंपियन को बनाने में पूरे परिवार की मेहनत और त्याग शामिल होता है। और वक्त के साथ साथ विनेश की पहचान सिर्फ एक खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं रही। वो मैट के बाहर भी एक योद्धा बनकर उभरी हैं। सही कहा। वो महिला एथलीटों की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक बहुत मजबूत आवाज है। वो हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि महिला खिलाड़ियों को सम्मान और बराबरी का हक मिलना चाहिए। वो बिना डरे अपनी बात रखती हैं। वो सच में मैट पर और मैट के बाहर दोनों जगह एक फाइटर हैं। अगर हम उनकी उपलब्धियों को देखें तो वो कमाल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में कई गोल्ड मेडल्स, एशियन गेम्स में गोल्ड, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल करना, ये सब असाधारण है। और उन्हें देश के सबसे बड़े खेल सम्मान भी मिले हैं। 2016 में अर्जुन अवार्ड और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। हाँ, और उन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए भी नॉमिनेट किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने साबित कर दिया है कि लड़कियां लड़ सकती हैं, सपने देख सकती हैं और जीत भी सकती हैं। अगर विनेश की कहानी से मिलने वाली सीख को हम बच्चों के लिए आसान शब्दों में समझें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली और सबसे जरूरी बात कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारे इरादे उनसे भी बड़े होने चाहिए। अगर मन में ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दूसरी सीख ये है कि गिरना बुरा नहीं है। गिरते तो सब हैं, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उड़ जाने में है। और तीसरी और शायद सबसे अहम सीख ये है कि लड़कियां हर वो काम कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं। समाज चाहे कुछ भी कहे, अगर किसी लड़की में हुनर और हिम्मत है तो वो दुनिया जीत सकती है। बिल्कुल। तो अब जरा ये सोचिए कि अगर जिंदगी में कोई चुनौती आए, कोई मुश्किल आए,
तो विनेश की तरह उसे कैसे हराया जा सकता है। आपको आज की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।